हेलो फ्रेंड्स, दिस इज फ़हीम अहमद। वेलकम्स टू एडवांस ट्यूटोरियल। आज का सेशन हमारा प्रैक्टिस सेशन के पार्ट 5 से है और स्पेशली आज का जो सेशन है वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट का लास्ट सेशन है और इसलिए मैंने इस सेशन को हार्ड लेवल पर सेट किया है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो साथ ही साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये भी है कि आप ये मुझे बता दें कि मैं अगला टॉपिक कौन सा स्टार्ट करूँ। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और मुझे बताएं कि मैं कौन सा टॉपिक स्टार्ट करूं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो सेशन है स्पेशली मैंने बैंक और एसएससी स्टेनोग्राफर पर सेट किया है। ओके, कि इसमें मैंने 5 क्वेरीज जो है बैंक के हिसाब से सेट की हैं और 5 क्वेरीज मैंने मतलब एसएससी स्टेनोग्राफर या सीएचएसएल के हिसाब से सेट किए। तो स्टार्ट करते हैं। ऐसे स्टार्ट फर्स्ट क्वेरी की अगर मैं बात करूं तो पहली क्वेरी है हमारी, द पेरेंट्स आर इन हाई स्पिरिट्स एज देयर सन has got a decent job। इम्प्रूव करना हमें किसको है? इन हाईलाइट स्पीड्स हम कह सकते हैं। हमें जो इम्प्रूव करना है वो अंडरलाइन पार्ट को करना है, यानी इन हाई स्पीड्स को। अगर हम इसकी बात करें इन हाई स्पीड्स की तो ये क्या होती है? ईडियम होती है जिसका मीनिंग होता है प्लीजेंट, ठीक है, हैप्पी, या हम कह सकते हैं चेयरफुल भी हो जाएगा और भी बहुत सारे इसके सिनोनियम हमारे हो जाएंगे, यहाँ तक कि चार्मिंग भी इसका सिनोनियम हमारा हो जाएगा, एंजॉयफुल भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सेट बैठेगा इस क्वेरी के हिसाब से। तो हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन है हमारा इन गुड पोजीशन, यानी अच्छी स्थिति में। तो ये जरूरी नहीं है कि जो अच्छी पोजीशन पे हो, अच्छी जॉब में हो या मतलब अच्छे डिपार्टमेंट में हो तो वो खुश हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूरी भी है, खुश भी हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि 10% जो है हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन 100% आंसर नहीं है पहले। ठीक है, क्योंकि यहाँ हमारा आंसर सेट नहीं हो रहा। ठीक है, जरूरी नहीं कि जो अच्छी पोजीशन पे हो वो हैप्पी भी हो। हमने बहुत से लोगों को देखा है कि अच्छी पोजीशन पे होने के बाद भी वो सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम वी ऑप्शन की बात करें तो वी ऑप्शन क्या हमारा ड्रंक, और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ड्रंक क्या होता है? पिया हुआ मतलब नशेड़ी आदमी को हम क्या बोलते हैं? ड्रिंकर्ड बोलते हैं, और ड्रंक का मतलब भी क्या होता है? पिया हुआ। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया। अगर हम सी ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन क्या हमारा? चीयरफुल। जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको कि इन हाई स्पिरिट्स का मतलब क्या होता है? हैप्पी, और हैप्पी का सिनोनिम क्या होता है? चीयरफुल, एंजॉयफुल। इसलिए हमारा सी ऑप्शन जो है वो 90% हमारा सेट हो रहा है। तो इस क्वेरी के हिसाब से हमारा चीयरफुल जो है यही आंसर होना चाहिए, लेकिन और ऑप्शन देख लेते हैं हमारे और कौन से। फोर्थ ऑप्शन की अगर हम बात करें तो फोर्थ ऑप्शन है हमारा शॉक्ड। शॉक का मतलब क्या होता है हम अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, सदमे में होना। और अगर पांचवें ऑप्शन की बात करूं तो वो नो इम्प्रूवमेंट है। तो जाहिर सी बात है इम्प्रूव तो हो रहा है। ठीक है, क्योंकि चेयरफुल जो है हैप्पी का सिनोनियम है, तो इसलिए हम किसकी ओर जाएंगे? हम चेयरफुल पे जाएंगे, ना कि इन गुड पोजिशन पे। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन क्या होगा? वो सही होगा। सी इज एब्सोल्युटली राइट। ओके, कुछ ये सोच रहे होंगे कि इसमें मैंने 5 ऑप्शन क्यों सेट किए हैं, क्योंकि बैंक में जो पूछे जाते हैं सेंट्रल उसमें 5 ही ऑप्शन दिए जाते हैं। एसएससी में 4 ऑप्शन पूछे जाते हैं और बैंक में 5 ऑप्शन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने एसएससी और बैंक दोनों के हिसाब से सेट किया है सेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव द नेक्स्ट, अगली क्वेरी की ओर आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेरी है हमारी, द ब्रोक डाउन जस्ट एज इट रीच्ड द एज ऑफ द क्लिफ, इट वाज इंडीड अ क्लॉज शिप। ठीक है, जैसे कि इसके मीनिंग से आप समझ गए होंगे। ठीक है, एक्चुअली इसका जो मीनिंग है वो ये पूरा सेंटेंस ये हुआ नहीं है, शायद टाइप ये मिसप्रिंट हो गया होगा टाइप करते हुए, क्योंकि मैं आजकल की क्वेरी खुद टाइप नहीं कर रहा हूँ, इससे करा लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा। तो सही की क्वेरी होनी चाहिए थी हमारी, द कार ब्रोक डाउन जस्ट एज इट रीच्ड द एज ऑफ द क्लिफ, यानी कार जो थी वो ठीक मतलब वहां पहुंच गई थी। कहाँ? क्लिफ के किनारे पर। जैसे कोई चोटी है, कोई पहाड़ी है, उसके किनारे पे पहुंच जाए, जाहिर सी बात है वैसे क्या बोलते हैं? बॉल वाल बचे। जैसे अक्सर आप देखते होंगे मूवीज में कार बहुत स्पीड से आती है और ठीक मतलब खाई में गिरने से पहले ही वो किनारे पे रुक जाती है, तो बोलते हैं बाल वाल बचना। ठीक, तो अगर हम अंडरलाइन पार्ट की बात करें क्लोज शेप की, तो इसका मतलब होता है बाल बाल बचना। ठीक है, तो कोई नहीं है अगर मिसप्रिंट भी हुआ है तो, लेकिन हमें साफ साफ दिख रहा है कि ईडियम क्या हमारी? अ क्लोज शेप। तो हमें चेंज क्या करना? अंडरलाइन पार्ट। तो अंडरलाइन पार्ट क्या हमारा? अ क्लोज शेप है, जो एक ईडियम है, तो इसका मीनिंग होता है बाल बाल बचना। ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे कौन सा ऑप्शन आएगा हमारा। अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो शेयर वंस ब्रांड,
तो यहाँ खुद की ब्रांड तो हमें शेयर नहीं करनी है शेयर, ठीक है, इसकी बात तो हमारी नहीं हो रही है। ओके, हम आगे अगली स्लाइड की ओर आगे बढ़ते हैं, अगले ऑप्शन की ओर। अगला ऑप्शन है हमारा वेरी रिस्की, अब बहुत जोखिम भरा। ये बात किसकी चल रही है, बाल बचना। जब बाल बच गए तो जोखिम भरा थोड़ी ना हुआ, ठीक है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन भी गलत हो गया। ओके, अगर हम सी ऑप्शन की बात करें तो सी क्या है हमारा, नैरो स्कैप फ्रॉम डेंजर, यानी खतरे से बाल बचना, ठीक है। तो अगर हम क्वेरी के हिसाब से देखें तो सी ऑप्शन हमारा पूरी तरह से सही बैठा है। ओके, एक वीडियो ऑप्शन देख लेते हैं आगे और ऑप्शन क्या कह रहे हैं। चौथे ऑप्शन की बात करें, टू बी हैप्पी, खुश होना। जब बाल बचते तो खुश कहाँ होते हैं, बल्कि ईश्वर का धन्यवाद देते हैं, ठीक है, कि आज हम बच गए। तो ऐसी कंडीशन हमारा चौथा ऑप्शन गलत हो रहा है, और इम्प्रूवमेंट तो हो रहा है इसमें, ठीक है, क्योंकि बाल बचने का मतलब यहाँ दे रखा है नैरो स्कैप फ्रॉम डेंजर, इसलिए हमारा कौन सा आंसर होना चाहिए, सी ऑप्शन, सी इज द राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट, अगली क्वेरी को आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेरी है हमारे दोस्तों, हिज पोजीशन इन द कंपनी was on the brink of the disaster। तो वो कहना चाह रहा है कि कंपनी में उसकी स्थिति जो थी वो मतलब कह सकते हैं हम कि वो बिंदु पर थी, वो खतरे के बिंदु पर थी, ठीक है। ऑन द ब्रिंक का मतलब होता है ऑन द पॉइंट ऑफ या एट द पॉइंट ऑफ। अगर हम इसके सिनोनिम की बात करें तो ऑन द ब्रिंक का मतलब हो गया एट द पॉइंट ऑफ, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सेट होगा। अगर हम ए ऑप्शन की बात करें तो एक पहला ऑप्शन है हमारा एट द टॉप ऑफ, इसका मतलब क्या होता है शीर्ष पर, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं हमारा, तो शीर्ष की बात नहीं चल रही है। अगर हम बी ऑप्शन की बात करें, बी क्या है, एट द पॉइंट ऑफ, ये हमारा हो सकता है 80%, क्योंकि इसका मतलब भी क्या होता है, बिंदु पर ही होता है। पॉइंट ऑफ का मतलब बिंदु पर, आप किसके, खतरे के, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा ऑप्शन सेट हो रहा है। लेकिन सी ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। सी ऑप्शन क्या हमारा, ऑन द साइड ऑफ, ऑन द साइड ऑफ का मतलब क्या हो गया, साइड पर, ठीक है। अगर हम चौथे ऑप्शन की बात करें, ऑन द बैक ऑफ, पीछे की ओर, तो यहाँ पीछे की ओर की बात नहीं चल रही है, तो ये ऑप्शन हमारे गलत हो गए, है ना। तो इम्प्रूव किससे करेंगे हम, बी ऑप्शन से, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, एट द पॉइंट ऑफ डिजास्टर इट मींस ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर। ओके, आई होप दोस्तों ये क्वेरी भी आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। अगली क्वेरी है हमारी, द पुलिस कॉट द थीफ रेड हैंडेड, ठीक है, यानी सिंपली कहा जाए तो ये कहा जा रहा है कि चोर को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ लिया, रेड हैंडेड किया, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं हमारा कौन सा सही होगा, इन अ रेड यूनिफॉर्म, मतलब लाल वर्दी में, तो ये तो हमारा ऑप्शन सेट नहीं होगा, क्योंकि रंगे हाथों पकड़ने का मतलब लाल वर्दी में नहीं होता। ओके, तो अगले ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा बी ऑप्शन, विद ब्लड इन हैंड्स, हाथों में ब्लड से, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो रही है कि हाथों में ब्लड से सेट नहीं हो रही है, ठीक है। सी ऑप्शन की बात करें, सी ऑप्शन क्या, एट द टाइम ऑफ कमिटिंग क्राइम, ठीक है। तो गलत काम करने को हम क्या बोलते हैं, क्राइम बोलते हैं, कमिट क्राइम, ठीक। तो समय पर, किसके, गलत काम करने के समय पर ही, ठीक है, गुनाह करने के समय पर ही पुलिस ने क्या कर लिया, उसको वहां ही दबोच लिया। तो सी ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन के हिसाब से सही बैठा है। अगर हम चौथे ऑप्शन की बात करें, चौथा क्या है, आफ्टर रीडिंग द रूल्स, रूल पढ़ने के बाद, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो रहा है चौथा। तो कौन सा आंसर सही होगा हमारा, सी, ठीक है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लेट्स मूव द नेक्स्ट। अगली क्वेरी की ओर आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेरी है, आई ग्रो अप इन अ टाइनी टाउन कॉल्ड अलवार, ठीक है। तो वो कहना चाह रहा है कि मैं बड़ा हुआ किसमें, एक छोटे से नगर में, जिसे क्या कहा जाता था, अलवार। तो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं हमारा छोटा सा नगर कौन सा बैठेगा। अगर हम ए ऑप्शन की बात करें तो अ मिनट टाउन, अ मिनट टाउन का मतलब हो गया पल भर का शहर, यानी 1 मिनट का शहर, तो ये तो हमारा ऑप्शन सही होगा नहीं, ठीक है। अगर हम बी ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन क्या है, अ ह्यूमंगस टाउन। अ ह्यूमंगस टाउन का मतलब क्या होता है, ह्यूमंगस का मतलब होता है विनम्र, तो क्या हो गया, विनम्र शहर, यानी ऐसा शहर जहाँ के लोग क्या होते हैं, बहुत ज्यादा विनम्र, तो उसकी बात हम नहीं कर रहे, क्योंकि छोटे नगर की बात कर रहे हैं, ठीक है। छोटे नगर के लोग जो होते हैं वो विनम्र नहीं होते, अधिकांश एक दूसरे की जान के दुश्मन होते हैं, समान कि वहाँ सोर्सेज की कमी होती है, इसलिए वो वहाँ के लोग अधिकांश एक दूसरे के मतलब दुश्मन टाइप के होते हैं, एक दूसरे के मतलब माल को देखकर जलने वाले लोग होते हैं, तो ये इसलिए हमारा भी ऑप्शन
सही नहीं होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं सी ऑप्शन की। सी ऑप्शन है हमारा अ स्मॉल टाउन। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि स्मॉल जो है सिनोनियम है किसका, टाइनी का। ठीक है, तो स्मॉल टाउन का मतलब भी क्या होता है, छोटा नगर। ठीक, और टाइनी टाउन का मतलब भी क्या होता है, छोटा नगर। इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, सी ऑप्शन। ओके, चौथे ऑप्शन की बात करें तो चौथा नॉन फीमेल, तो हमारा आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। अगली क्वेरी है दोस्तों हमारी, he asked one if I had a disease। ठीक है, तो ये तो क्लियर दिख रहा होगा आपको कि नरेशन की बात चल रही है, इंटरोगेटिव होगा, इसमें कंजक्शन if आया है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें इसके फैक्ट की तो यहाँ हैड आया है और ये क्या है, हमारा हैड के बाद नाउन आया, जाहिर सी बात, तो ये हमारा हो गया सिंपल पास्ट V2। ओके, तो ऑप्शन के साथ देखेंगे हमारा सिंपल पास्ट में कौन सा दे रखा है। ठीक, अब सिंपल पास्ट की बात चल रही है तो बी ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि बी ऑप्शन में प्रेजेंट दे रखा है। ठीक है, ये तो हमारा गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन की अगर हम बात करें तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि बी की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, हमारी वॉज या वर होती है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो सकता है। तो आई के साथ क्या आता है, हमारा वॉज आता है ना। अनवेल क्या होता है, एग्जेक्टिव होता है, तो इसलिए हमारा ए ऑप्शन अभी तक का सही बैठ गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले ऑप्शंस की ओर। अगले ऑप्शंस देखते हैं क्या ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक, तो तीसरा ऑप्शन दे रखा है हैव अ डिसीज। अब बात पास की चल रही है तो हैव तो आएगा नहीं। ठीक है, इसलिए हमारा कौन सा आंसर सही होगा, हमारा ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन में क्या दे रखा, वॉज अनवेल। ठीक है, तो सिंपली ये कहना चाह रहा हो कि ही आस्क्ड वन इफ आई वॉज अनवेल। ठीक है, आई होप दोस्तों समझ में आ गया होगा, ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। अगली क्वेरी की ओर आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेरी है हमारी, the student who will score the maximum marks will be awarded a certificate। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो देखो यहाँ कंडीशन बन रही है, क्योंकि दो क्लोज दे रखे हैं। देखो एक दे रखा है नाउन क्लोज यानी एडजेक्टिव क्लोज दे रखा है। ठीक है, नाउन क्लोज का नाम है कि एडजेक्टिव क्लोज दे रखा है, और यहाँ कंडीशन दे रखी है। एडजेक्टिव क्लोज रिजल्ट को शो कर रहा है, तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब एवरी एक्शन है रिएक्शन की पोजीशन होती है, तो ऐसी कंडीशन में जो एक्शन होता है वो प्रेजेंट में होता है और जो उसका रिएक्शन होता है वो फ्यूचर में होता है। ठीक है, तो देखो पहले से यहाँ रिएक्शन दे रखा है कि सर्टिफिकेट से अवॉर्ड किया जाएगा। ठीक, तो ऐसी कंडीशन जो हम इम्प्रूव करेंगे, हु विल स्कोर द मैक्सिमम मार्क्स, को किससे करेंगे, सिंपल प्रेजेंट से, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट जब कंडीशन वाली बात चलती कंडीशनल सेंटेंस की, एवरी एक्शन हैज रिएक्शन की, तो ऐसी कंडीशन में जो एक्शन होता है वो सिंपल प्रेजेंट में होता है, उसका रिएक्शन जो होता है वो सिंपल फ्यूचर में होता है। तो यहाँ देखो सिंपल फ्यूचर देख रखा था। ओके, इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा वो प्रेजेंट में होगा। हम ऑप्शन के हिसाब से चेक कर लेते हैं आंसर क्या होना चाहिए, है ना। अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो पहला क्या बोल रखा है एग्जामिनर ने, हु स्कोर्स द मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, हु स्कोर्स द मैक्सिमम मार्क्स, तो हमें दिख रहा है कि स्कोर्स के हमारी V5 दे रखी है। V5 मतलब सिंपल प्रेजेंट में दे रखी है, तो अभी तक ये जो आंसर है हमारा ये मतलब 99% हमारा आंसर सही हो रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं चेक करके। बी ऑप्शन, हु वुड स्कोर द मैक्सिमम मार्क्स, जाहिर सी बात है पहले प्रेजेंट दे रखा है, तो आगे वाला जो है हमारा मतलब गुड में नहीं होगा, या सिंपली कह सकते हैं कि आगे हमारा फ्यूचर में दे रखा है सिंपल फ्यूचर में, तो इससे पहले पास्ट नहीं आएगा, तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा कट जाएगा, क्योंकि वो किसको शो कर दिया है, पास्ट को। ओके, तो अगर हम सी ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन क्या हमारा, हु वुड बी स्कोरिंग द मैक्सिमम मार्क्स, तो ये भी हमारा नहीं यूज होगा क्योंकि ये भी पास्ट को शो कर रहा है। ओके, डी ऑप्शन की बात किया नो इम्प्रूवमेंट, तो हमारा जो आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा आंसर होगा, हमारा ए ऑप्शन है, ए इज द राइट आंसर। सही आंसर क्या होगा हमारा, who scores the maximum marks, किसके स्थान will score यानी who will score the maximum marks के स्थान, मतलब सही आंसर क्या होगा, who scores the maximum marks, क्योंकि यहाँ बात किसकी चल रही है, फैक्ट की। ओके, इसके बाद में रिजेक्ट मतलब रिएक्शन बाद में हो रहा है, पहले एक्शन होगा। ठीक, तो मैक्सिमम मार्क्स आएंगे तभी उसे अवॉर्ड किया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या यूज करते हैं हम, जो एक्शन होता है वो सिंपल प्रेजेंट में, जो रिएक्शन होता है वो सिंपल फ्यूचर में। अगली क्वेरी को आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लेट्स मूव द नेक्स्ट। अगली क्वेरी है हमारी, शी कांग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं किसकी, इंप्रूव क्या करना है, अंडरलाइन पार्ट, और अंडरलाइन पार्ट का रखा है दोस्तों हमारा ऑन। ओके, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कांग्रेचुलेट के बाद प्रीपोजिशन किसका प्रयोग किया जाता है, ऑन का। ओके, तो आई होप दोस्तों
ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। कॉन्ग्रेचुलेट के साथ क्या था हमारा ऑन। ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं और कौन सा ऑप्शन सही होगा। और ये ऑप्शन तुम्हारा गलत ही हो जाएगा सिंपली, क्योंकि अबाउट की जरूरत ही नहीं है यहाँ। ओके, अगर हम बी ऑप्शन की बात करें तो बी क्या, फोर वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा क्या दे रखा है हमारा एट भी गलत हो जाएगा। पहले भी इसमें क्या रखा है कि कॉन्ग्रेचुलेट के बाद क्या आता है हमारा ऑन, मैंने अभी आपको बताया। इसलिए हमारा क्या होगा इसमें नो इम्प्रूवमेंट, तो डी ऑप्शन इज द राइट। आई होप गाइस ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। अगली क्वेरी है हमारी, द टीम हैज बीन प्रैक्टिसिंग फ्रॉम द पास्ट 2 months। ठीक है, तो आपने सुना होगा द लास्ट ईयर या द पास्ट, तो ऐसी कंडीशन किसको शो करती है, वो हमारे पीरियड ऑफ टाइम को शो करती है। ठीक है, हम अच्छी तरह जानते हैं हैज बीन या हैव बीन या हैड बीन के बाद जब आईएनजी फॉर्म आती है तो ऐसी कंडीशन में टाइमिंग एक्सप्रेशन दिया होता है। और टाइमिंग एक्सप्रेशन जो होता है वो या तो होता है हमारा पीरियड ऑफ टाइम में या होता है पॉइंट ऑफ टाइम में। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम के ऐसी कंडीशन में अगर हम प्रेजेंट की या पास्ट की बात करें तो सिंस का प्रयोग करते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का। और अगर हम फ्यूचर की बात करें तो ऐसी कंडीशन में पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यहाँ देखो प्रेजेंट दे रखा है तो फ्रॉम तो आएगा नहीं, जाहिर सी बात है, इंप्रूवमेंट तो 100% होना है। तो अगर हम ए ऑप्शन की बात करें, ए ऑप्शन है हमारा सिंस द पास्ट। देखो सिंस हमारा क्यों गलत हो रहा है, क्योंकि ये द पास्ट दे रखा है, द पास्ट या द लास्ट जो होता है वो प्रतीक होता है हमारा पीरियड ऑफ टाइम का। ऐसी कंडीशन में हमारा सिंस नहीं आएगा, ए ऑप्शन जो हमारा गलत होगा। अगर हम बी ऑप्शन की बात करें, देखो बी ऑप्शन को सही रखा हुआ, फॉर द लास्ट के साथ, मतलब आपने देखा होगा द लास्ट के साथ भी फॉर आता है, सिंस नहीं आता। लास्ट के साथ सिंस आता है, यानी सिंस लास्ट होता है, लेकिन जब द लास्ट होता है तो फॉर यूज करते हैं। इसी तरीके से हमारा यहाँ क्या होगा, फॉर द पास्ट होगा, सिंस द पास्ट नहीं होगा। ठीक है, सी ऑप्शन की बात करें फॉर पास्ट तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन द राइट। आई होप दोस्तों ये क्वेरी भी आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मूव का नेक्स्ट। तो अगली क्वेरी है हमारी, हर ब्रदर में हैव एज्ड व्हेन शी लास्ट सॉ हिम। ठीक, तो अब ऑप्शन के साथ देखते हैं हमारे कौन से ऑप्शन सही होंगे। चेंज किसको करना, व्हेन शी लास्ट सॉ हिम। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि व्हेन के बाद जो सेंटेंस आया है वो हमारा क्या में दे रखा है, वो पास्ट में दे रखा है, जबकि इससे पहला वाला जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में दे रखा है। ओके, तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रेजेंट पास्ट को कभी नहीं दिखा सकता, तो ये इम्प्रूवमेंट को होना है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि हमारे कौन कौन से ऑप्शंस दे रखे हैं। अगर हम ए ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन में हमारा ये सिंस दे रखा है। अगर हम ए ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन में क्या दे रखा है, सिंस दे रखा है। और सिंस ऐसा कंजक्शन होता है कि इससे पहले या तो आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट या फिर क्या आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, कब आएगा, जब ये एज ए कंजक्शन होगा। ठीक, और इसके हमेशा इसके बाद में क्या आता है, सिंपल पास्ट। और देखो सिंपल पास्ट दिया हुआ है, मान लो कि इसके बाद पॉइंट ऑफ टाइम होता, ठीक, सिंस के बाद, तो ऐसी कंडीशन में सिंस से पहले कौन कौन से सेंटेंसेस आ सकते थे। तो ऐसी कंडीशन में 90% सेंटेंसेस हमारे क्या होते हैं जब सिंस के बाद पॉइंट ऑफ टाइम होता है। तो ऐसी कंडीशन में या तो सिंस से पहले होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, या फिर क्या होता है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और 10% कंडीशन होती है तो किसकी होती है, हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। ओके, लेकिन यहाँ ये सिंस कंजक्शन है तो हम जानते हैं कि जब सिंस कंजक्शन की तरह होता है तो सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट आता है और सिंस के बाद सिंपल पास्ट। और यहाँ हमारा देखो पहले दे रखा है परफेक्ट, हैव के बाद फुल फॉर्म भी है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन। ठीक है, लेकिन हम और भी ऑप्शन देख लेते हैं। फ्रॉम व्हेन शी लास्ट, तो फ्रॉम व्हेन यहाँ यूज होगा नहीं, क्योंकि सिंस का मतलब होता है तब से अब तक। तो इसलिए तब से अब तक किया है, तो ऐसे करने में कोई काम हो, कोई एक्शन होता है जो भूतकाल से स्टार्ट होकर वर्तमान में किया गया होता है। तो इसलिए हमारा सिंस वाला ऑप्शन सही बैठेगा। लेकिन फिर भी और अगला ऑप्शन है हमारा बिफोर सी लास्ट सॉ हिम। ठीक है, तो हम जानते हैं कि बिफोर, जब बिफोर एज ए कंजक्शन यूज होता है तो बिफोर के बाद अगर सिंपल पास्ट आता है तो बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट आता है। ठीक है, लेकिन ऐसी कोई यहाँ क्वेरी सेट नहीं है क्योंकि वहाँ प्रेजेंट की बात चली, यानी मे हैव दे रखा था, मे हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ऐसी कंडीशन हमारा सिंस वाला पार्ट ही सही था। हमारा जो आंसर था वो क्या है, आंसर है हमारा पहला ऑप्शन है सी। हमारा इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेरी का, पहला आंसर होगा हमारा ए।
ठीक है, सिंस शी लास्ट सॉ हिम। ओके, आई होप दोस्तों ये पैराग्राफ आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों मैंने क्या करा, एक एक्सरसाइज दी है, 2 सेंटेंसेस दे रखी हैं, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। तो कमेंट बॉक्स में जाके इनको आप इम्प्रूव करके दिखा मुझे कि सेंटेंस कैसे इम्प्रूव होंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको कमेंट में ही रिप्लाई करूँगा।